जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल यादव आपके अपने YouTube चैनल आर्मी जीडी क्लासेस कपिल यादव में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं पे आर्मी जीडी का टेस्ट पेपर नंबर 6। 5 पेपर दोस्तों मैंने पहले डिस्कस किए। आज हम देखेंगे छठा पेपर जो कि आपको बाइलिंगुअल होगा, जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन को बोलूंगा, आपको समझना है क्वेश्चन और शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा जाएगा। देन उसके बाद आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही होगा। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के 15 क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये दिया हुआ है चेंज 60% इनटू फ्रैक्शन, यानी 60% को दोस्तों भिन्न के रूप के अंदर बदलना है। जब भी हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो फ्रैक्शन की फॉर्म क्या होती है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो अगर 60% है, परसेंट का चिन्ह हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 3 6 2 5 10, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 3/5। ये पहला क्वेश्चन था दोस्तों हमारा। आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4000 रुपए और विक्रय मूल्य 4200 रुपए। तो हमें दे रखा है दोस्तों सीपी दिया हुआ है। क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया हुआ है 4000 और ये दे रखा है 4200। तो यहाँ पे ये पूछना चाहता है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो ये देखेंगे दोस्तों, लाभ कितने का हो रहा है, 200 का लाभ हो रहा है। कितने पे हो रहा है, क्रय मूल्य आएगा नीचे 4000 और परसेंट के लिए 100 से गुणा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 0 से 0, 4 5 20, आंसर हमारा यहां से आ जाएगा दोस्तों 5%, यानी दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 5%। तीसरा क्वेश्चन आपने दिया है दोस्तों, 5 संख्याएं दे रखी है हमें। यहाँ पे जो 5 संख्याएं दोस्तों वो दे रखी है 38, 92, 45, 25 और 60। यहाँ पे पूछना चाहता है दोस्तों इनका एवरेज क्या होगा। तो सबसे पहले इनको ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए दोस्तों इनको जोड़ेंगे, तो जोड़ क्या आएगा वो देखेंगे सबसे पहले। यहाँ पे जब जोड़ेंगे और औसत निकालना है, तो औसत के लिए हम जितनी भी संख्या होती है दोस्तों उससे उसका भाग दिया जाता है, देन औसत निकाला जाता है। तो सबसे पहले इसका योगफल देखेंगे कि क्या आ रहा है योगफल यहाँ पे। तो देखेंगे दोस्तों 92 और 8 कितना हो गया, यहाँ से 100 और 30 130, 130 और 8 190, 190 और 5 95, 205 215, 215 और 5 कितना हो गया दोस्तों 220, 220 और 40 कितना हो गया 260, कितना हो गया 260, यानी एडिशन आ गया दोस्तों हमारा यहाँ से 260। और संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे देंगे दोस्तों। तो 5 5 25, 5 2 10, औसत आ जाएगा हमारे यहाँ से 52। आगे देखेंगे दोस्तों चौथा क्वेश्चन। यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन है ये दिया हुआ है स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स। दो संख्याएं दोस्तों, एक पहली और एक दूसरी, इन दोनों संख्याओं का क्या दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है। एक का 9 दे रखा है, एक का 16 दे रखा है। जब दोस्तों ये स्क्वायर दे रखा है, वर्ग दे रखा है, तो हमें मूल संख्या निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। यानी मूल संख्या 9 किसका होता है 3 का, और 16 किसका होता है 4 का। यानी मूल संख्या आ गई 3 और 4। यहाँ पे आगे क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है, क्वेश्चन में ये पूछना चाहता है दोस्तों कि इनका घन क्या होगा, मूल संख्या होगा, यानी क्यूब क्या होगा। तो 3 का क्यूब क्या होता है 27 और 4 का क्या होता है 64, यानी जो अनुपात आएगा वो आएगा 27:64। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, दो जने हैं ए और बी। एक जो है वो किसी बिजनेस में 26,000 रुपए लगाता है। कितने रुपए लगाता है 26,000। बी लगाता है उसी बिजनेस में दोस्तों कितने रुपए 34,000 रुपए लगाता है। साल के अंत में यानी 12 महीने के अंदर उनको जो लाभ प्राप्त होता है दोनों को मिलकर वो होता है 3,000 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। यानी दोनों को मिलकर कितने का लाभ हो रहा है 3,000 रुपए का, दोनों को मिलकर। दोनों ने कितने महीने तक लगाया 12 महीने तक। दोनों को अनुपात में लिखेंगे, 12 से 12 कैंसिल आउट, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, और 2 के पहाड़े से घट रहा है, ये कट रहा है दोस्तों 13 बार और ये 17 बार। अब पूछा किसका लाभ है दोस्तों, बी का लाभ पूछ रहे हैं यहाँ से। तो जिसका लाभ पूछा उसको ऊपर, दोनों का योग नीचे, और कुल कितना लाभ है दोस्तों उससे गुणा। 0 से 0 ये 100 बार कट जाएगा, और इसका जो लाभ आएगा बी का वो कितना आ जाएगा 1700 का लाभ आ जाएगा। आगे देखेंगे छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है दोस्तों हमें दिया हुआ है सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन, पिता और पुत्र, फादर एंड सन, इन दोनों की जो एज है, उन दोनों का जो एडिशन है दोस्तों वह दिया हुआ है 40 साल। कितना दिया हुआ है 40 साल। और ये कहता है कि जो पिताजी है ना ये कितना गुना बढ़ा है, 3 गुना बढ़ा है बेटे से। अगर ये एक्स है तो पिताजी कितने होंगे 3x के। तो यहाँ पे ये पूछा है कि जो सन है उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी, ये पूछना चाहता है क्वेश्चन में। तो हमारे हिसाब से अगर एडिशन करूं दोनों की एज का तो क्या आ रहा है 4x, और उसके हिसाब से कितना आ रहा है 40। यहां से x का मान निकालूंगा 40/4, आंसर आ जाएगा दोस्तों 10, यानी x का मान आ गया 10। अब चाहे बेटे की पूछे चाहे पिताजी की पूछे, जिससे पूछ रहा है उससे गुणा कर देंगे। तो बेटे की पूछी तो 10 × x, तो 10 आ जाएगा। 10 या 30, पिताजी की उम्र पूछता तो 30, यानी बेटे की उम्र कितनी आ जाएगी दोस्तों
10 साल आ जाएगी, 10 ईयर। अगला जो क्वेश्चन है सातवें क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों 24, 36 और 120, इन सबका एलसीएम निकालना है। यहां से क्या निकालना है दोस्तों? एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों एलसीएम निकालेंगे इनका, तो ये एलसीएम आएगा दोस्तों इनका तीनों का 360। क्या आएगा? 360। अगला जो क्वेश्चन है 8वां, व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years एट द रेट ऑफ 3% एनुअल इंटरेस्ट ऑफ ₹7500। दोस्तों हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, मूलधन दे रखा है कितना? 7500 रुपए, और यहाँ पे जो दर दे रखी है दोस्तों वो कितनी दे रखी है? रेट दे रखी है 3%। समय जो दिया है, टाइम जो दे रखा है दोस्तों, वो कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 2 साल। पूछना चाहता है क्वेश्चन में कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज किसके बराबर होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। हमें दे रखा है मूलधन कितना? 7500, दर कितनी दे रखी है? 3%, 2 रेट दिए बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 75 दूनी 150, 150 दिया 450। आंसर आ जाएगा दोस्तों साधारण ब्याज 450। आगे देखेंगे नौवां जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है। नौवां क्वेश्चन पेपर में ये दिया हुआ है 5000 रुपए की धनराशि, यानी मूलधन जो दिया हमें, प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 5000 रुपए दे रखा है। टाइम, समय भी दिया हुआ है दोस्तों, समय जो दे रखा है हमें, समय दे रखा है 2 साल। दर दे रखी दोस्तों 4%। पूछना चाहता है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है दोस्तों, वो क्या होगा, हमसे ये पूछना चाहता है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज है वो किसके बराबर होता है। तो आप देखेंगे जो चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो किसके बराबर होता है? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 समय माइनस मूलधन। ये प्रिंसिपल है दोस्तों, ये दर रेट है, ये तुम्हारी ये टाइम दिया हुआ, और ये प्रिंसिपल, और यहाँ पे ये कंपाउंड इंटरेस्ट। मूलधन हमें दे रखा है 5000 गुणा 1 प्लस दर कितनी दे रखी है यहाँ पे? 4%, समय दिया हुआ है 2 साल, माइनस 5000। इसको सोल्व करेंगे, 5000 गुणा 100, 100 एकम 100 और 4, 104 बटे 100। कितनी बार ऑपरेट करवाना है? जितनी पावर है 2, यानी 2 बार ऑपरेट होगा, बटे 100 माइनस 5000। अब दोस्तों यहां देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 50 एकम 50, 50 दूनी 100। इसको कैलकुलेट कर, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, यानी इन दोनों को गुणा करवाना है और 5000 से घटाना है। अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से देखूं तो ऑप्शन में दोस्तों हमें दिया हुआ है 400, 408, 410 और 420। तो यहां से क्लिक कर पाएंगे ऑप्शन के हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा। तो लास्ट में यूनिट डिजिट देखेंगे, इसकी 4 है, इसकी 2 है, तो 4 दूनी 8। यहां देखो 8 कहां आ रहा है? बी ऑप्शन में आ रहा है, यानी आंसर यही आने वाला है। ये कैसे आएगा दोस्तों? जब इस दोनों को तुम गुणा करोगे तो तुम्हारा ये आएगा 5408, और 5000 इसमें से घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 408, यानी बी ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखेंगे अगला क्या कहता है। हमसे पूछना चाहता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो जब स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछे, पूर्ण संख्या पूछे सबसे छोटी, तो क्या होती है दोस्तों? 0। ये तुम्हारा होल नंबर। अगर आ जाए नेचुरल नंबर का क्वेश्चन कि भैया सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो प्राकृत संख्या के लिए क्या बता देंगे? यहाँ पे 1। अगर पूछ ले भैया प्राइम नंबर सबसे छोटा क्या होता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या दोस्तों सबसे छोटी कौन सी होती है? 2। इन तीनों में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों आर्मी जीडी के पेपर में, तो हमें ध्यान रखना है तीनों संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या पूछेगा तो 0, प्राकृत पूछेगा तो 1, अभाज्य संख्या पूछेगा तो 2। अगला जो क्वेश्चन है 11वां, ये पूछना चाहता है, 4 ऑप्शन दे दिए हमें। पहले ऑप्शन में दे रखा है 9 2 1 5 2 2, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है 9 2 1 5 2 6, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है 9 2 1 5 5 6, और चौथे ऑप्शन में दे रखा है 9 2 1 5 4 3। इन चारों में से एक ऐसी संख्या फाइंड आउट करनी है जो 4 से पूरी तरह डिविजिबल हो, पूरी तरह विभाजित हो, यानी जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाए। अगर हम वैसे करने बैठेंगे भाग तो दोस्तों बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, इसलिए इसके भाजकता के नियम के अकॉर्डिंग देखेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो हमें क्या देखना होता है, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। अगर उसमें 4 का पूरा भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 22 में 4 का भाग, क्या 4 के बारे में 22 आता है? क्या 4 की टेबल में 22 नहीं आता? तो ए ऑप्शन कैंसिल। क्या 4 के बारे में 26 आता है? क्या नहीं आता? बी ऑप्शन में नहीं होगा।
तीसरा ऑप्शन में देखेंगे 4 का पार्ट देखें तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचा 4 चौके 16, यानी 14 चौके 56 होता है, इसमें जा रहा है, यानी इस संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और डी ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ये भी नहीं कट रहा, तो डी ऑप्शन भी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 12वां, हमें 12वां जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये दे रखा है दोस्तों 0.016 को गुणा करना है 0.77 से गुणा करना है दोस्तों। अब जब गुणा करोगे 16 और 77 को, तो गुणा करोगे दोस्तों आएगा 1232, कितना आएगा 1232। लेकिन पॉइंट देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 संख्याओं के बाद है और यहाँ पे डेसिमल कितने बाद है 3 संख्याओं के, और 3 और 2 कितने होते हैं 5, यानी जो आंसर आएगा वो 5 संख्याओं के बाद डेसिमल वाला मिलेगा। लेकिन यहाँ संख्याएं कितनी है 1 2 3 4, एक अपनी तरफ से क्या लगा लेंगे दोस्तों 0 और पॉइंट लगा देंगे, आंसर आ जाएगा 0.01232। आगे देखेंगे दोस्तों 13वें क्वेश्चन में हमें दोस्तों फ्रैक्शन में फॉर्म में दे रखा है 4/5 और इसको चेंज करना है दोस्तों परसेंटेज के अंदर। जब भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन होता है और उसको दोस्तों परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, यानी इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। तो 5 दूनी 10, 0 का 0, 4 दूनी 8, 80% आंसर आ जाएगा इससे। 14th क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल, एक साइकिल की दोस्तों कॉस्ट प्राइस दे रखी, क्रय मूल्य दे रखा कितना 1960 रुपए, और विक्रय मूल्य बोले तो दोस्तों सेलिंग प्राइस दे रखा कितना 1862 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें ये देखना है कि कितने प्रतिशत की हानि हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो 38, तो ये 38 और 60 कितना हो गया 98, कितने प्रतिशत की हानि हुई 98, कितने की हानि हुई 98 की, प्रतिशत में बताना है कितने पे हुई 1960, परसेंट के लिए 100 से गुणा, 98 एकम 98, 98 दूनी 196, 0 से 0, 2 5 10, आंसर क्या आ जाएगा 5% की हानि। कितने की हानि हुई, दोनों को माइनस कर दिया, कितने पे हुई उसको नीचे और परसेंट से गुणा कर दिया, आंसर आ गया 5%। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों मैथ्स का 15वां, क्या है 2 घंटे 2 आवर्स और 30 मिनट्स 30 मिनट के बीच क्या अनुपात है। तो दोस्तों यहाँ पे मिनट में और यहाँ पे घंटे में, तो दोनों को मिनट में चेंज करूंगा। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, 2 घंटे में कितने हो जाएंगे 120 मिनट, और यहाँ पे ऑलरेडी मिनट में है ही, तो ये कैंसिल आउट करूंगा 0 से 0, 3 एकम 3, 3 चौके 12, आंसर आ जाएगा 4:1। तो दोस्तों ये थे 15 क्वेश्चन मैथ्स के। आगे हम जो 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो करेंगे दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला जो रीजनिंग का क्वेश्चन है 16, वो क्या दिया हुआ है यहाँ पे 20, 29, 38, 47, आगे वाली संख्या बतानी कि क्या आएगी यहाँ पे। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू गैप देखेंगे, यहाँ पे 9 जोड़ा, इसमें यहाँ पे भी 9 जोड़ा, यहाँ पे भी 9 जोड़ रहा है, और 47 में जब मैं 9 जोड़ूंगा तो आंसर क्या आएगा 56, तो 56 यहां से आंसर हो जाएगा। 17वां जो क्वेश्चन है 5, 11, 23, 47, 95, आगे वाली संख्या बतानी है क्या आएगी। तो यह देखने को मिल रहा है दोस्तों 5 के बाद 11 आया, तो अपन ने क्या किया 5 दूनी 10 और 1 जोड़ दिया, क्या आ गया 11, 11 के बाद 23 आया, 11 दूनी 22 और 1 जोड़ दिया 23, 23 के बाद 47 आया, 23 दूनी 46 और 1 47, 47 दूनी 94 और 1 95, और 95 दूनी दोस्तों कितना हो जाएगा 190 और 1 जोड़ देंगे तो 191, आंसर आ जाएगा। 18वां जो क्वेश्चन है दोस्तों देखेंगे BEH DGJ NQT, ऑप्शन हमें दिया है दोस्तों JMP RMO FKL और डी ऑप्शन दे रखा हमें GHD। यहाँ पे सीरीज देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये जो वर्ण दिए हुए हमें इनके सबसे पहले हमें अंक लिख लेने, कौन से अंक पे क्या आता है। तो बी आता है 2 नंबर पे, ई 5 पे, एच 8 पे, 4 7 10 14 17 20। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों ऐसा कोई पैटर्न बैठ रहा है क्योंकि 2 के बाद 4 आ रहा है और 4 के बाद 14 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आपस में कितने गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे भी 3 का गैप है, यहाँ पे भी 3 का, यहाँ पे भी 3 का, यहाँ पे भी 3 का और यहाँ पे भी 3 का गैप। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे किसमें ऐसा पैटर्न बैठ रहा है 10 13 16। दोस्तों पहले ऑप्शन में बैठ गया 3 और 3 का, आगे वाले भी चेक कर लेते हैं एक बार 18 13, यहाँ पे तो घट रहा है तो ये बैठेगा नहीं। ये 6 11 12, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 का, तो ये भी नहीं बैठ रहा। ये 7 8 और 4, ये भी नहीं बैठ रहा, तो ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 19वां जो क्वेश्चन है दोस्तों वो देखेंगे यहाँ पे AKU FPZ PZJ UEO ZIT।
तो ये सीरीज को देखेंगे दोस्तों, ये 1 नंबर, ये 11, ये 21, ये 6, ये 16, ये 26, 16, 26, 10, 21, 5, 15, 26, 9, 20। तो यार गैप देखेंगे दोस्तों 5 जुड़ा, यहाँ पे दोस्तों कितना जुड़ा हुआ है, पहले में 5 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 5 जुड़ा है, यानी ये कंफर्म है कि 6 और 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों जुड़ के 11, और 11 पे क्या आता है के। आगे भी दोस्तों यहाँ 5 जुड़ रहा है, यहाँ पे भी दोस्तों 5 जुड़ रहा है इसके बाद, और यहाँ पे भी 5 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जब 5 जोड़ेंगे 11 और 5 16, 16 और 5 21, 21 पे क्या आता है यू। इसी तरह दोस्तों लास्ट वाले को देखेंगे 21 के बाद 26, यहाँ 5 जोड़ रहा है, यहाँ पे दोस्तों सब में 5 5 जुड़ा है लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ 5 जोड़ेंगे तो 26 और 5 दोस्तों, 26 और 5, 26 तक तो दोस्तों टोटल वर्ण होते हैं, तो रिपीट हो जाएगी एबीसीडी, यानी 5 नंबर में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, आंसर आ जाएगा के यू ई। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे 20वां क्वेश्चन दे रखा है बी डैश ए बी डैश बी डैश ए बी डैश बी। इसको हल करने का तरीका दोस्तों ये है कि सबसे पहले पदों को गिनकर उनको टुकड़ों में बांट लेना चाहिए। अगर वैसे सिंपली सोल्व हो जाता है ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दोस्तों जल्दी सोल्व हो जाता है। तो ऑप्शन हम क्या दिए हुए यहाँ पे देखेंगे हम। पहला ऑप्शन दे रखा है ए ट्रिपल बी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है ए डबल बी ए, तीसरा दे रखा है बी ट्रिपल ए, और चौथा दिया हुआ है दोस्तों डबल ए डबल बी। तो यहां देखेंगे दोस्तों 4-4 के टुकड़े करते हैं अपन। तो यहां बैठ रही है दोस्तों श्रृंखला, देखते हैं क्या बैठती है। यहाँ पे दोस्तों लास्ट में बी है, यहाँ पे बी है, लेकिन यहाँ पे बी है लेकिन यहाँ पे डैश है, तो बी के बाद यहाँ पे डैश आ रहा है, और यहाँ पे दोस्तों दूसरे नंबर पे बी भरा हुआ है और यहाँ पे बी भरा हुआ है। अगर मैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखूं, अगर मैं पहले ऑप्शन रख देता हूं यहाँ पे तो बी डबल ए बी, और दूसरे पे क्या रहा है बी, यहाँ पे भी क्या रहा है बी, और यहाँ पे भी बी आ रहा है। तो ये देखें कोई सिमिलरिटी आ रही है क्या, यहाँ पे नहीं आ रही। तो क्या करेंगे दोस्तों, जब 4 का नहीं बैठ रहा तो एक बार 3 का ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे। तो जो क्वेश्चन था हमारा ये था बी डैश ए बी डैश बी ए बी डैश बी। अब 3 के टुकड़े करके देखते हैं। लास्ट वाला दोस्तों ये दे रखा है तुम्हें बी के बाद लास्ट में भी बी है दोस्तों, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये वाला चेक कर लेते हैं बी डैश बी। यहां देखेंगे ये दोनों एक जैसे बन सकते हैं और ये दोनों एक जैसे बन सकते हैं क्या, यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर मैं ए रख देता हूं और यहाँ पे ट्रिपल बी आ रहा है तो ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। दोस्तों हमने यहाँ डिस्कस किए 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन मैथ्स के। आगे हम डिस्कस करेंगे जीके के 15 क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन जो जीके का है दोस्तों ये है व्हेन इंडिया फोर्ट अगेंस्ट चाइना, भारत ने चीन के साथ कब लड़ाई की दोस्तों। 4 ऑप्शन है 1948, 1962, 1965 और 1971। तो बी ऑप्शन से ये जाएगा 1962 में लड़ाई की थी दोस्तों। दूसरा जो क्वेश्चन है जीके का, इंडियन डिफेंस डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स, भारतीय रक्षा सेना को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों। ऑप्शन है हमारे पास 2, 3, 4 और 5। तो ये है दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। 3 हमारी सेनाएं हैं, एक तो दोस्तों वायुसेना, एक नौसेना और एक थल सेना, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 23वां, इंडियन नावल एकेडमी इज इन, इंडियन नावल एकेडमी कहां पर है। ऑप्शन है हमारे पास हैदराबाद, दिल्ली, केरला, और चौथा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों पुणे। और पूछा यह है कि जो हमारी दोस्तों इंडियन नावल एकेडमी है ये कहां पर है। इंडियन नावल एकेडमी दोस्तों कहां पर है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे हम। हमारे जो ऑप्शन है दोस्तों उसमें ए ऑप्शन हैदराबाद दे रखा है, दूसरा न्यू दिल्ली दे रखा है, तीसरा दोस्तों केरला दे रखा है, चौथा दे रखा है हमें पुणे। तो सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा केरला। अगला जो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों जीके का, बोले तो 24वां क्वेश्चन, हाईएस्ट रैंक इन इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना का उच्च पद क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों आंसर तो एडमिरल है, लेकिन ऑप्शन देखेंगे हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जनरल, बी ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों एडमिरल, एयर चीफ, और चौथा दे रखा है एयर चीफ मार्शल। अगर मैं चारों ऑप्शन के ऊपर डिस्कस करूं दोस्तों, अगर मैं थल सेना की बात करूं, थल सेना का जो उच्च पद है दोस्तों जनरल है, एडमिरल दोस्तों नौसेना का है, ये दोस्तों किसी का पद नहीं है। और जो चौथा जो ऑप्शन है दोस्तों ये हमारा एयरफोर्स का उच्च पद है, यानी बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है 25वां जो कि है, भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन दोस्तों एशिया दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों अमेरिका,
और चौथा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों नन ऑफ दीज। तो भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है दोस्तों? एशिया में। ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखेंगे, छठा क्वेश्चन जीके का। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन हमारे पास 4, 7, 8 और चौथा ऑप्शन है 10। तो सी ऑप्शन यहां सही हो जाएगा। 8 राज्यों से दोस्तों गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 7वां जीके का, 27वां टोटल 27 क्वेश्चन पहुंच चुके अपन। स्मॉलेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। पहला ऑप्शन है दोस्तों राजस्थान, दूसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों लद्दाख, तीसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों गोवा और चौथा दे रखा है सिक्किम। तो सबसे छोटा राज्य दोस्तों कौन सा है? गोवा। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों जीके का, इंडियाज लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से लेके दोस्तों साउथ की जो लंबाई है वो हमसे पूछना चाहता है। ऑप्शन है 2933, बी ऑप्शन दे रखा है 3214, सी ऑप्शन दे रखा है 6100 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 7500। ये है दोस्तों 3214। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 9वां डिस्कस करेंगे, ये दिया हुआ है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 20वें स्थान, इंडिया रैंक अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों, ए ऑप्शन में दे रखा है 1, 2, तीसरे में 5 और चौथे ऑप्शन में 7। हमसे पूछा दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से। दो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, एक तो क्षेत्रफल के हिसाब से, एक जनसंख्या के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन की बात करूंगा दोस्तों दूसरे स्थान पर है भारत, और एरिया वाइज की बात करूंगा तो 7वें स्थान पर है। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों जीके का, ये क्वेश्चन है इंडिया नेबर कंट्री इन नॉर्थ साइड, भारत की उत्तरी सीमा पर पड़ोसी देश यानी ऊपर की साइड कितने देश लगते हैं भारत को, ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन दे रखा है 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों 3 लगते हैं, सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 11वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, नेम ऑफ द लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों एक रेखा है, उस रेखा का नाम पूछना चाहता है कि क्या है दोस्तों। तो ए ऑप्शन में दोस्तों हमें दे रखा है मैकमोहन, बी ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों रेड क्लिफ, तीसरा ऑप्शन में दे रखा है पार्क स्ट्रीट, चौथे ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों एलओसी। अब मैं बता दूं दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, चार ऑप्शन डिस्कस करूंगा यहाँ पे। मैकमोहन दोस्तों इंडिया और चाइना के बीच की है, रेड क्लिफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच की दोस्तों जो क्वेश्चन में पूछी गई है, बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। तीसरी है दोस्तों पार्क स्ट्रीट, ये दोस्तों इंडिया और श्रीलंका के बीच की। एलओसी है दोस्तों बांग्लादेश के बीच की, तो यानी बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की है रेड क्लिफ। अगला जो क्वेश्चन है 12वां, भारत में पूर्व का वेनिस, वेनिस ईस्ट इन इंडिया, यानी जो वेनिस कहलाता है ईस्ट में इंडिया का, वो क्या कौन सा कहलाता है? जयपुर कहलाता है। तो दोस्तों जयपुर तो किस में, राजस्थान किस में, वेस्ट साइड में, ये तो ईस्ट में है ही नहीं, तो यानी पहला ऑप्शन तो यहीं से गलत है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों मेघालय, तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों कोचीन, ये दोस्तों साउथ में, ये वैसे नहीं होगा। चौथा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों अहमदाबाद, ये भी दोस्तों वेस्ट साइड पड़ता है, यानी बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दोस्तों साफ दिख रहा है, तो बी ऑप्शन दोस्तों ईस्ट का वेनिस कहलाता है दोस्तों भारत का। 13वां जो क्वेश्चन है जीके का वो ये है, गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास दिल्ली, इंडिया गेट दोस्तों दिल्ली के अंदर है, और ये पूछना चाहता है गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है। ऑप्शन है दोस्तों दूसरा मुंबई, और गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? मुंबई के अंदर, यानी बी ऑप्शन यहां से सही है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों बेंगलोर, और चौथा दे रखा है जम्मू एंड कश्मीर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? मुंबई के अंदर। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों जीके का, प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दे रखा है दोस्तों 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी और 11 जनवरी। भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 9 जनवरी को, और ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों मैं जानकारी देता हूं। महात्मा गांधी दोस्तों साउथ अफ्रीका गए थे लॉ की पढ़ाई करने के लिए, और ये वापस लौटे थे दोस्तों 9 जनवरी 1915 को, उसी की दोस्तों उपरांत में दोस्तों 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, यानी बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 15वां दोस्तों जीके का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, टोटल दोस्तों हमने 35 क्वेश्चन कर लिए यहाँ पे। किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया? दोस्तों करंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारे पास इंडिया, जापान, चाइना और डी है भूटान। पूछा क्या है दोस्तों यहाँ पे, ये पूछा है किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन, सबसे लंबी मेट्रो लाइन दोस्तों कहां पर उद्घाटन किया है? चाइना के अंदर, सी ऑप्शन यहां से सही जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 35 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए, मैथ्स के, रीजनिंग के और जीके के। दोस्तों 15 क्वेश्चन बचते हैं साइंस के, वो देखेंगे। तो पहला दोस्तों साइंस का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल पूछा है, असमतापी प्राणी पूछा है। 4 ऑप्शन दे रखे दोस्तों,
पहले फिश, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है फ्रॉग, तीसरा ऑप्शन में दे रखा है स्नेक और चौथे ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों बर्ड। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल पूछा है, असमतापी प्राणी कौन सा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रॉग, मेंढक। दूसरा साइंस का जो क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा क्रेनियल नर्व्स इन ह्यूमन इन पेयर, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या जोड़ी में कितनी होती है। पहला ऑप्शन दे रखा है 10, दूसरा 12, तीसरा 14 है और डी ऑप्शन दे रखा है दोस्तों 16, यानी 12 जोड़ी पाई जाती है कपाल तंत्रिका हमारे शरीर में, यानी बी ऑप्शन यहां से हो जाएगा 12 जोड़ी। तीसरा जो क्वेश्चन है, एड्स इज ड्यू टू, एड्स का कारण क्या है। पहला ऑप्शन है दोस्तों वायरस, विषाणु, दूसरा ऑप्शन दे रखा है बैक्टीरिया, जीवाणु, तीसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों प्रोटोजोआ और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों हमें नन ऑफ दीज। तो एड्स किससे दोस्तों, किससे होता है दोस्तों, वायरस से, विषाणु से, ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। चौथा जो क्वेश्चन है, एल्जाइमर डिजीज अकरिंग विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी, एल्जाइमर रोग का संबंध शरीर के किस अंग से। पहला ऑप्शन है दोस्तों हैंड, हाथ से, दूसरा ऑप्शन दे रखा है लेग्स, पैर से, तीसरा ऑप्शन दे रखा है ब्रेन, मस्तिष्क से, चौथा ऑप्शन दे रखा है माउथ, मुंह से। तो एल्जाइमर दोस्तों जो डिजीज है वो किससे रिलेट रखती है, ब्रेन से, यानी सी ऑप्शन यहां से जो है मस्तिष्क से। पांचवा जो क्वेश्चन है साइंस का, लेग्स इन स्पाइडर, मकड़ी में टांगों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है हमारे पास 6, 8, 10, 12। मकड़ी में दोस्तों कितनी टांगे पाई जाती है, 8 टांगे पाई जाती है, यानी बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। छठा जो क्वेश्चन है साइंस का, यह है विटामिन फाउंड बाय स्किन, त्वचा किस विटामिन के निर्माण में सहायक है। ए, बी, सी और डी। त्वचा दोस्तों किस विटामिन के निर्माण में सहायक है, डी से, तो डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। सातवां जो क्वेश्चन है साइंस का, ये देखा मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, ऑप्शन है 207, 300, 520, 639। तो मसल्स जो मांसपेशियां दोस्तों हमारे शरीर में कितनी होती है, 639। अगर हड्डियां पूछता है तो दोस्तों 7। और दोस्तों बी ऑप्शन जो 300 दे रखा है दोस्तों, ये पाई जाती है बच्चों के अंदर, हड्डियों की संख्या पूछे तो 300। दोस्तों अडल्ट जो होते हैं उनमें 207, बच्चों में 300 और मांसपेशियों की बात करें तो 639। आठवां जो क्वेश्चन है साइंस का, ये दिया स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन है स्टेपिस, बी ऑप्शन दे रखा है फीमर, सी ऑप्शन दे रखा है अंक मेखला और चौथा ऑप्शन दे रखा है ह्यूमरस। तो सबसे छोटी जो हड्डी दोस्तों वो कौन सी, स्टेपिस, और ये कहां पाई जाती है, कान के अंदर पाई जाती है। अगर क्वेश्चन पूछे सबसे बड़ी हड्डी तो कौन सी दोस्तों, फीमर, ये कहां पाई जाती है दोस्तों, हमारी जांघ के अंदर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों नवा, वो ये है पेलेग्रा इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन, पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन है हमारे पास ए विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B5। तो पेलेग्रा दोस्तों किससे होता है, विटामिन B5 की कमी से, तो डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 10वां जो क्वेश्चन है साइंस का, हमें दिया हुआ है कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन लंग्स, मानव फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है। ऑप्शन हमारे पास 5500 ml, बी ऑप्शन में दे रखा है 5600 ml, सी ऑप्शन में दे रखा है 5700 ml और चौथे ऑप्शन में दे रखा है 5800 ml। तो मानव की दोस्तों जो लंग्स है उनकी जो क्षमता है वो कितनी, 5800 ml, डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 11वां जो क्वेश्चन है दोस्तों साइंस का, हमसे पूछा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच के श्वसन अंग क्या कहलाते हैं। ऑप्शन हमारे पास पहला स्किन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है गिल्स, तीसरा दे रखा है ट्रैकिया और चौथा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों यहाँ पे लंग्स। जो कॉकरोच का दोस्तों श्वसन अंग है दोस्तों वो क्या है, ट्रैकिया, कहां सांस लेता है, ट्रैकिया से सांस लेता है कॉकरोच। 12वां जो क्वेश्चन है साइंस का हमें दिया हुआ है, इंपोर्टेंट एलिमेंट इन आरबीसी, आरबीसी निर्माण में आवश्यक तत्व कौन सा है। Fe आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो दोस्तों जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था एलिमेंट इन आरबीसी, तो क्या है दोस्तों आयरन, ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 13वां जो क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड, 4 ऑप्शन दे रखे हैं NaCl सोडियम क्लोराइड पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है NaCl, ये दोस्तों किसी का सूत्र नहीं होता, Na2Cl ये भी नहीं होता सोडियम क्लोराइड, और चौथा जो है दोस्तों NH4Cl और अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है दोस्तों NH4Cl, डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है साइंस का, हमसे ये पूछा था बॉक्साइट इज द ओर, बॉक्साइट किसका एसिड है। ऑप्शन है हमारे पास कैल्शियम,
कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक। तो बॉक्साइट है दोस्तों एल्यूमिनियम के पास, सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों पेपर का और साइंस का 15वां क्वेश्चन। ब्रास इज मेड अप ऑफ, 4 ऑप्शन दे रखे, कॉपर जिंक, कॉपर, टिन जिंक, टिन लेड बिस्मिथ और नन ऑफ दीज। तो जो दोस्तों ब्रास है वो किससे मिलकर बना होता है, कॉपर और जिंक से। ए ऑप्शन यहां से सही जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। पहले हमने दोस्तों देखे 15 मैथ्स के क्वेश्चन, दूसरे 5 क्वेश्चन हमें रीजनिंग के देखे, 15 क्वेश्चन जीके के देखे और 15 साइंस के देखे। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों जो भी नया है दोस्तों ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इसको सब्सक्राइब करवाना है दोस्तों चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना उन ग्रुप्स में जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। दोस्तों आज यहाँ पे दोस्तों एक नया देखा हमने पैटर्न। इससे पहले दोस्तों हमने जो पेपर डिस्कस किए थे वहां पे हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते थे, लेकिन आज मैंने ओरली क्वेश्चंस को बोला है आपके लिए और 4 ऑप्शन यहाँ पे लिख के दिए और उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा पेपर देखा है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।